हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th का फर्स्ट पेपर का फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट कहते किसे हैं, तो इसके पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें आप लोग को पता रहनी चाहिए ताकि ये चैप्टर पढ़ने के लिए या फिर जानने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं द्रव्य, मैटर क्या है, द्रव्य क्या है, इसको हिंदी में और भी एक चीज़ कहा जाता है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ मतलब कि वह है जो स्थान घेरता है, उसको हम पदार्थ कहते हैं। और आप लोग ये जानते हैं कि यह कितने टाइप्स के होते हैं, 3 होते हैं। आप लोग को अच्छे से पता है कि ठोस, द्रव, गैस, बट यह 4 प्रकार का होता है। एक और होता है प्लाज्मा। ठीक है, तो पदार्थ की 4 अवस्थाएं हैं, मतलब कि अवस्थाएं या फिर टाइप्स, जो भी आप कहना चाहें, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो ठोस क्या है, तो यहाँ पर आप लोग को, क्योंकि सॉलिड स्टेट मतलब कि ठोस अवस्था पढ़नी है, यहाँ पर इस सब कुछ के लिए यहाँ पर ये केवल जानना जरूरी है कि ठोस, द्रव, गैस होते क्या, प्लाज्मा क्या होते हैं। तो बस एक कहानी की तरह हम आप लोग को बता दे रहे हैं, आप सुन लीजिएगा, ठीक है। ठोस मतलब कि जिनके अणु अत्यधिक पास पास होते हैं और जिनमें अंतरा आणविक बल जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और एक तरीके से उसका जो आकार और आयतन होता है वह दोनों ही निश्चित होता है। जो द्रव होते हैं उसके अणु जो है थोड़े से दूर दूर होते हैं, और इसका जो आकार और आयतन होता है, आयतन तो निश्चित नहीं होता है, बट इसका आकार जो है, आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित नहीं होता है। जो गैस होते हैं इसके अणु अत्यधिक दूर दूर होते हैं, और इसका जो आकार और आयतन होता है ये दोनों ही निश्चित नहीं होता। लेकिन जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा होने का मतलब ये है कि जो गैस के अणु होते हैं दूर दूर होते हैं ना, तो अणु गैस के दूर इतना होते हैं, मतलब कि उसको इतनी हम ज़्यादा ऊर्जा दे दें, इतनी एनर्जी, मतलब कि इतना वोल्टेज करंट दे देते हैं कि जो अणु होते हैं उनके आयन भी निकल जाएँ। अगर उनके आयन भी निकल जाएंगे तो वह एक आयन के रूप में आ जाएंगे, तो उस अवस्था को, उस समय को, तो हम एक तरीके से प्लाज्मा की अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ठोस, द्रव, गैस जो होती है आपके एरिया में प्रेजेंट होगी, लेकिन जो प्लाज्मा की अवस्था कहाँ होती है, प्लाज्मा की अवस्था ना हमेशा सूर्य के पास होती है, वहाँ पर अत्यधिक 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 गर्मी होती है। तो जहाँ पर वो ज़्यादा गर्मी पाती है, गर्मी पड़ती है, वहाँ पर ही प्लाज्मा की अवस्था पाई जाती है। तो एक तरीके से सूर्य के प्रकाश में हम प्लाज्मा की मतलब कि पाते हैं, जो भी है। ठीक है, तो ठोस, द्रव, गैस, ये प्लाज्मा, तो ये ठोस अवस्था, मतलब यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सॉलिड स्टेट, तो यहाँ पर ठोस अवस्था कहते किसे, देखिए पढ़िए। ठोस अवस्था द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु, आयन, प्रबल अंतरा आणविक बलों द्वारा बंधे होते हैं। यहाँ पर ना एक टर्म है अवयवी कण। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस तरह से आप लोग ठोस पढ़े हैं, द्रव पढ़े हैं, गैस पढ़े हैं, उसके जो अणु होते हैं, जैसे ठोस अगर आप पढ़ रहे हैं, तो ठोस यही है कि इसके जो अणु होते हैं यह अत्यधिक पास पास होते हैं। ठीक है, जो अत्यधिक पास पास होते हैं तो इसमें जो अंतरा आणविक बल होता है वह बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, जो ये अणु है ना अत्यधिक, मतलब पास पास, और यहाँ पर ना यह अवयवी कण है, क्योंकि ठोस अवस्था, क्योंकि यहाँ पर ठोस अवस्था के बारे में जब पढ़ेंगे, यहाँ ठोस अवस्था के ढेर सारे टाइप्स आएंगे इस तरह, जैसे कि इनके कुछ अलग अलग, मतलब क्रिस्टलीय आ जाएंगे, और आयनिक आएंगे। उन सब में जब अलग अलग से ठोस आएंगे ना, तो उसमें कहीं कहीं ऐसा होगा कि आपको अणु यूज किया जाएगा, तो कहीं परमाणु यूज किया जाएगा, कहीं आयन यूज किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक टर्म है अवयवी कण, जो कि ये तीनों को ही मिला के हम अवयवी कण कहते हैं एक तरीके से। ठीक, तो अवयवी कण कहते हैं। तो ठीक है, बस तो यही बात इसमें याद रखनी है कि ठोस अवस्था द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु, आयन, प्रबल अंतरा आणविक बलों द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, और दूसरी हेडिंग है ठोसों के सामान्य अभिलक्षण। ठोसों के अभिलक्षण क्या है, जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। इसमें नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं कि ठोस पदार्थों के कणों के मध्य प्रबल अंतरा आणविक बल उपस्थित होते हैं, जिस कारण इनकी आकृति तथा आकार निश्चित होता है। अगर इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब इस तरह समझ सकते हैं, ये जो पेन है हमारी, ये एक तरीके से ठोस है, जानते हैं ना आप सब। तो इसके अणु अत्यधिक पास पास है ना, तो इसका आकार और आयतन जो है कंपनी ने बना दिया, क्या हम इसको हम दबा के या फिर ऐसे करके ज़बरदस्ती ना करें, इतना सा ही करें, तो क्या इसका हम तोड़ सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं। इसलिए ऐसा हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थों के कणों के मध्य प्रबल अंतरा आणविक बल उपस्थित होता है। ठीक है, जिस कारण इनकी आकृति तथा आकार निश्चित होता है। ठीक, दूसरी पॉइंट है कणों के मध्य अंतरा आणविक दूरियां लघु होने के कारण ये असंपीड्य होते। असंपीड्य एक होता है संपीड्य। तो असंपीड्य का मतलब ये होता है कि जिसको हम दबा ही ना सके। जिस तरह से ये है पेन, इसको दबाएंगे तो क्या ये पिचक जा रही है, नहीं ना पिचक रही है।
मतलब कि ये दब नहीं रही है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे असंपीड। असंपीड का मतलब ये होता है कि इसे क्या संपीड है, एक संपीड होता है। संपीड का मतलब ये है कि इस तरह से आप लोग जानते हैं पाउच का पानी होता है ना, पॉलिथीन वाला जो मिलता है पानी पीने के लिए, उसको अगर आप मतलब कि वह दिखने में तो लगेगा कि एकदम बस सपाट है, तो लेकिन अगर आप लोग उसको टच करेंगे, दबाएंगे, तो वह अंदर घुस सकता है, मतलब कि दब सकता है, पिचक सकता है। उसी को कह सकते हैं कि कणों के मध्य अंतराण्विक दूरियां लघु होने के कारण ये असंपीड, मतलब कि इनकी दूरी जो बहुत ही पास पास, इसलिए ये असंपीड है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है ठोसों के कण केवल अपनी मध्य स्थिति के सापेक्ष ही दोलन कर सकते हैं, अतः ये कठोर होते। तो सही बात है, अपने ये मध्य स्थिति के मतलब कि अगर ये इनको थोड़ी सी डोलन की अवस्था में लाएं तो ये हो सकता है ऐसा। तो ये 3 पॉइंट है हमारे। तो इसी के बाद है ठोसों के प्रकार। ठोसों के प्रकार मतलब कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अभी इसके आगे जब देखेंगे तो यहाँ कणों की जो व्यवस्था है इनके आधार पे है, तो कहीं और किसी के आधार पे होगा। इसलिए यहाँ पर है कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है। जिसमें से नंबर फर्स्ट है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, वे ठोस जिनके अवयवी कणों मतलब कि परमाणु, अणु या आयन का नियमित क्रम होता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है, ठीक है। मतलब कि एक निश्चित क्रम में हो, एक निश्चित डायरेक्शन हो, तो उसको हम कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। अभी इसी के बाद आएगा इसी का दूसरा टाइप्स क्रिस्टलीय ठोस, जिसमें ये इनका जो आकार है, मतलब कि ये जो ये ठोस जो है ना, सेम डिफिनेशन, बस ये नियमित जो है नियमित की वजह अनियमित हो जाएगा, उसको कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो अब अगर आप सब लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।